let's start. Welcome all of you once again. Today I can find out most of the students they have turned up. Arpita, Bhairavi, and Snehata. She was also absent. Suraj Raj Chaudhary, Vaib, and Vani Sharma. इन लोगों के सम्मान में हम थोड़ा फिर से इसको आज से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए फिर से हम थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। इसको दिक्कत होगा बाबू पूछ लेना, ओके। जिसको प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेना अनम्यूट करके, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है। लिसन, see here, we are going to learn Python pandas. Okay, the topic name is Python pandas, and here we will learn how to create series. Yesterday I have taught how to create series. Today we will move something forward. आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सीरीज को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, सीरीज के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी आज देखेंगे। और आज सीरीज के आगे दूसरा जो होता है, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज आफ्टर सीरीज इट इज नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल सी। तो आज सबसे पहले हम लोग पाइथन पैंडास के बारे में जानकारी रख लें। थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं बताएंगे, दो लाइन सबके बारे में बताएंगे। 2 लाइन की जानकारी हर स्लाइड के बारे में देंगे, सबको रखना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन पैंडास। नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज पाइथन पैंडास? सूरज राज चौधरी, इसको याद करते जाओगे, समझते जाओगे, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा बोलोगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज पैंडास, ठीक है। व्हाट इज पैंडास? तो पैंडास इज अ लाइब्रेरी। पैंडास इट इज अ लाइब्रेरी, इट इज अ मॉड्यूल ऑफ पाइथन, ठीक है। पैंडास इज अ लाइब्रेरी, इट इज अ मॉड्यूल ऑफ पाइथन which help us in data manipulation and data analysis. Okay, so pandas is a module of Python. Okay, it is a module of Python which help us in data analysis. Okay, which help us in data analysis, right? So this is the use of the pandas. Okay, I hope it is clear to you. So next, if it is clear to you, I will move to the next. And here, why pandas is important. Now see, why pandas is important. I have told you that data, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफलाइन डेटा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफलाइन डेटा होता है, ठीक है। Data is a lifeline of any organization. ठीक है, it is a trust mechanism for any organization. डाटा को बनाना, डेटा को रिट्राइव करना। आज एक हम बात बता रहे हैं, एक बियॉन्ड द टॉपिक, जो कि इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। तुम थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सोचो दिमाग पर डालकर, क्या डाटा कितना जनरेट हो रहा है। जितना आज कचरा जनरेट नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा है। किसी के पास सेल्फी है, ऐसे करके लिया, फोटो क्लिक किया, ठीक है। किसी के पास कहीं पर कुछ भी मन में फीलिंग आया, फेसबुक पर आप लिख दिए, ट्विटर पर लिख दिए, बैकग्राउंड में आप लिख दिए, ठीक है। तो दिस इज वी आर जनरेटिंग द डेटा। इस डेटा का भी एनालिसिस होता है। हाउएवर दिस इज नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये कैसा डेटा है? नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। तो जिसको हम लोग बिग डेटा भी कहते हैं। तो डाटा बहुत ही बड़ा चीज है। डेटा का एनालिसिस करना, डेटा को चेक करना, डेटा को एनालिसिस करना, डेटा को स्टोर करना, उसके लिए पाइथन में एक स्पेशल मॉड्यूल है, उसका नाम क्या है? पैंडास, ठीक है। इट हेल्प अस टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट हेल्प अस टू इन द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ओके। इट हेल्प अस टू analyze the data. It help us to analyze the large amount of data. It help us to extract hidden data. बहुत सारा छुपा हुआ डेटा होता है, उसको निकालना। related data, okay, then we have the related data, okay, we have
related data, matching data, and fake data handling. It is an area of concern. In fact, data handling is an area of concern for organization. Processing of data is an important part of data analyzing. Okay, डेटा को अगर प्रोसेस करना है तो सबसे पहले डेटा को स्टोर करना आना चाहिए, उसको रिट्राइव करना आना चाहिए. ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म. Data can be stored in a notepad file, data can be stored in the database, data can be stored in the HTML, data can be stored in the Excel, data can be stored in the different format. Okay, so these are the, now in order to perform all these operations in the Python, we need to import the particular module that is called pandas. Okay, I hope it is clear to you. Next, we will move to the next slide. Okay, next, moving to the next slide, we find here, now pandas is a powerful and effective library that offers flexible data structure which make the data analysis and manipulation easy. It was developed by McKinney and its logo is a lovely animal that is pandas. Now pandas stand for PAN, stands for panel and data and system. Now let me ask all of you, do you know panel? What is panel? Panel means container. Panel is a word which itself stands for the container. Okay, so it is a panel data system, means definitely you need to store the data. डेटा को स्टोर करने वाला एक कंटेनर हमारा डेटाबेस भी होता है. ठीक है, अभी कुछ दिन पहले तुम लोग सभी पढ़े हो. ठीक है, we all have studied database using MySQL. So what is database? What we say? Database is a database. What a definition? It is a record keeping. Okay, so it is a structure in which we store the record. We have studied the databases of two types: manual database and computer-based database. In computer-based database, we have studied MySQL, we have studied MS Excel, we have studied a smart spreadsheet like Excel, which also we have as a database. Manual database, admission register, class का record register, attendance register. तो हम दोनों के केस में देखते हैं, चाहे मैनुअल के केस में, if we see toward the manual and if we see toward the computer based, both. In the both place, there is a need of a container. One side, register is storing the data. Other side, the software is storing the data. And that particular software that is called DBMS, Database Management System. I hope it is clear to you. So panel का मतलब ही होता है container, which contain, which store. Okay, now feature of pandas. Feature of pandas is that it can read or write the data in many data formats. Data का बहुत सारा फॉर्मेट होता है. अभी तो तुमको हम बिग डेटा का कुछ फॉर्मेट बताया कि लाइक पिक्चर, लाइक वीडियो, लाइक ऑडियो. तो हम टेक्स्ट के फॉर्म में भी जब आते हैं तो डेटा का बहुत सारा फॉर्मेट है. ठीक है, in a structured data, when we are talking about the structured data has also got different types of formats. Okay, so it can read and write many data formats. Okay, it can read and write many data formats. And now the column from panda data structure can be added or deleted. The column in panda structure, now columns, you know what is this is called column. When you I hope you could recall, in table this is called column. So column can be added or column can be deleted in the pandas. Okay, it supports group by operation. In MySQL we have also studied the group by clauses, group by operation like sum, max, mean, average. So it supports the group by operation. It allows selection of subset of data. Now suppose this is one set of data. Okay, this is one set of data. This is data. This is set of data. You can see here. Now the point number 3, I am making it clear. I am discussing this point. Okay, it allows selection of subset of data. Okay, this is okay. Now what will be the subset? Okay, if I am talking about the subset of data. Okay, let's see here what will be the subset. Now suppose I need to analyze this part of data. Let me change the color.
and you will able to understood. Okay, now I want to analyze these part of data. Okay, these part. Okay, these part of data. Okay, so this is the subset of a data. This is the subset. This is the bigger set. You can see this is the altogether it is the biggest set. Altogether it is a big set of data. It is a superset, and this which I have indicated in the yellow mark, this is called subset of data. It allows selection of subset of data. It allows the to feature to reshape the data. Now let's understand the feature of reshaping data. Now suppose you have stored data in this format. Okay, you have stored data in this format. Okay, now you can change its shape. Okay, it is in a column shape. It is in a column shape, and you can change it in the row shape. One of the example I have given you. You can change the format of data. You can change it in the row shape. Okay, so this can be converted into the feature to reshape the data. This is what I have talked about, the feature of reshaping data. It supports the visualization. Visualization मतलब कि जो दिख जाए, जो दूर से दिख जाए, जिसमें हमको तुरंत समझ में आ जाए. What is visualization? One of the visualization objects that we have studied in computer, that is called chart. चार्ट का डेफिनेशन क्लास 9, 10, 8, 9, 10 में हमसे बहुत लोग आप पढ़े होंगे. तो चार्ट का डेफिनेशन हम क्या बताए होंगे. चार्ट, ठीक है. दिस इज द विजुअल डेटा. ठीक है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. दिस इज विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा. मींस यूजिंग पाइथन वी कैन क्रिएट द visualization of data in the form of graph by use of matplotlib. Listen, matplotlib, this is the next chapter. However, this is the first chapter in your syllabus, but matplotlib, according to me, it should be taught after the Python or after the pandas. This is the matplotlib. Okay, so we will study it after this chapter. Okay, so how to draw the graph. ओके, तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि ग्राफ क्या होता है, कितने तरह का चार्ट होता है, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, कॉलमनर चार्ट, और हर चार्ट का क्या क्या कंपोनेंट होता है, लाइक लीजेंड, एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये सब पढ़कर रेडी रखना है. ठीक है. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू. शुड आई मूव टू द I should move to the next slide. Okay. And when I move to the next slide, here I find data structure in the pandas. Pandas support 3 types of data structure. The first data structure that is series. It is called series. And second data structure that is called data frame. And third data structure it supports that is called panel. The difference between the series, data frame and panel that I will be telling you. दिमाग में डाल लो. ठीक है. सीरीज का मतलब one. It is series is a one dimensional. Let me draw the structure of one dimension data. This is one dimension. I hope it will be clear to you. This is one dimension. Means here either there is only one row or column. This is one dimension. Or like this. This is only one dimension. Right? I hope it is clear to you. This is one dimension. I hope it is clear. This is one. So series is a one-dimensional data structure. One-dimensional. The first term here we have seen. First term associated is here one-dimensional. So series is a one-dimensional. Homogeneous means चाहे हम homogeneous का मतलब होता है same. चाहे इसमें भी जो रखेंगे वही डेटा टाइप इसमें भी रखेंगे. सेम डेटा टाइप इन all the data available in this will be of same type. Means a series is a data structure which holds one dimensional, homogeneous. Next is the mutable. Next term what we are saying? Next term we are saying that is mutable. Homogeneous, I hope I have made you understand. It is of same type. Next is the mutable. Mutable which can be changed. That is called mutable. Means you can change the data. Okay. Suppose the green structure, green tick which I have given. This is data, and you can change it
change this structure, change it. Okay, the value can be changed. Okay, so these values can be changed. I hope it is clear to you. So I hope you have understood the series. Then we have the next data structure, that is called data frame. It is a two-dimensional. Now let me draw the picture of the two-dimensional data structure. Let's see. Here I draw the two-dimensional. You see here, this represent, I am drawing the two-dimensional data structure. Okay, you see this is called data frame. It is same like that of table. Table is also a two-dimensional data structure. It has row and column both, hence it is a two-dimensional data structure. Okay, so here I am drawing the two-dimensional data structure. Okay, you can see this is two-dimensional data structure. It means it has both the rows and the column. Okay, rows and the column. Here we discuss. Here we can see this is the first dimension. This is the first dimension, that is called rows, and here this is the second dimension, that is called column. Okay, so data frame, it is a two-dimensional data structure which store. Now here is the term heterogeneous. Heterogeneous means different. It is a two-dimensional data. Two-dimensional, you can see here. Okay, two-dimensional, and here it is of heterogeneous. Okay, heterogeneous means it stores data type. In this, if we are talking about this column, this will have the different data type, and if we are talking about this column, this will have the different data type. Okay, so this is called heterogeneous. Now panel is a three-dimensional way of storing data. Three-dimensional, जिसमें रो भी होगा, कॉलम भी होगा, और उसके साथ सेट भी होगा, मतलब एक के पीछे एक. इमेजिन करो इसी तरीके का, इसके पीछे में भी एक और डेटा है. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Next, series. Series is a one-dimensional data structure with a homogeneous data. For example, the following series is a collection of integer. यहाँ पर बता दिए सीरीज के बारे में, हम इसके पहले वाले स्लाइड में ही हम पढ़ा चुके हैं. Homogeneous, size mutable, value of data mutable. सीरीज के साइज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट द सीरीज. सीरीज को क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है? pandas डॉट सीरीज. याद रखना है. We have to remember that how you will create the series. The syntax to create the series is pandas dot series. Okay, pandas dot series. It has got the 4 attributes. The first attribute is data. Okay, the first attribute is data. Second attribute is index. Third attribute is data type, and fourth attribute is copy. We will define each one of them. First, data. It takes various forms. Like यहाँ पर हम लोग स्केलर डेटा भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डेटा लिस्ट में डाल सकते हैं, यहाँ डेटा को हम लोग एरे में डाल सकते हैं, यहाँ डेटा को हम लोग डिक्शनरी में डाल सकते हैं. तो डेटा इट टेक्स वेरियस फॉर्म्स लाइक एनडी एरे, लिस्ट, कांस्टेंट, एरे, डिक्शनरी, लिस्ट, एक्सेट्रा. Second term, what we have got, that is index. Index, I have already taught you in the class 10 that in list every element has got a positional value, that is called index. 0, 1, 2, 3, so on. I have taught you. Okay, so this is index, and then is DT type. DT type for data type, and if none data type, it will be anchored. And copy, that copy data default is false. We will consider only two. We will consider the only two attributes of the pandas series pandas, that is index and data. For the remaining, we will remain cipher. We will talk it later on. Next, coming to the next slide, we have a series can be created by using various input like array, dictionary, a scalar value, or the constant. You can see here, and just in the previous slide, I talked you that how to create the series.
Okay, how to create the series. Okay, moving to next, you can see how we can create the series. ठीक है, सीरीज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सीरीज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से एक बार सुन लो, समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। देखो यहाँ पर एक तो कोड सामने देख भी रहे हो, हम इसको समझा भी दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट, सी IMPORT, import pandas, PANDAS, pandas as P। हम यहाँ पर pandas को import किए, the name of the variable that is stored, reference variable for the library which we have imported, that is P। P में हम pandas को import कर लिए। फिर उसके बाद हम एक सीरीज बना रहे हैं, मान लो सीरीज का नाम रखते हैं संजय। संजय इज इक्वल टू, अब pandas को हम import किस में किए हैं? P में किए हैं। क्या लिखेंगे? P डॉट सीरीज का S कैपिटल रहेगा, SERIES, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट देंगे, ठीक है, छोटी ब्रैकेट देंगे, और छोटी ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर हम लिख देंगे A, ठीक है, A कैपिटल में लिख देते हैं A, फिर उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे B, ठीक है, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर लिखेंगे C। So now after you have inserted all the elements, first you close the big bracket, then you close the small bracket. Here you have created a series. The name of the series is Sanjay. Okay, now if you want to print the series, you will print P must be small, and here you will write SANJAY. This is how you have created a series named Sanjay, in which there are three elements. Now three elements, that is ABC. So what will be when you will print it out? Its output will be like this. Output will be like this, like this. You can see A, B, and C, and along with this, its index is 0, its index is 1, its index is 2. Okay, by default we have not specified here the index, so it will take by default index, and by default index starts from 0 and it goes 1 minus to the length of the element. Here we have got the 3 elements, so the index will go up to 2. 3 minus 1 is equal to 2. It will start from 0, 0, 1 and 2. I hope this is very clear to you. Abhi, I have already told you that you install Parrots 3. It is available. You can work on your mobile also. If you feel any problem, you can call me. You can take help with me over the WhatsApp. I am omnipresent on the WhatsApp till 11 p.m. Okay, I am present. I will respond you. If you find any problem, you ping me. I will respond you. Okay, I hope it is clear to you. I hope this is clear to you. Should I move? You can take the screenshot of this if you need. So should I move to the next slide? Let me delete it first. Okay. Now let's move to the next slide. See here we have imported pandas. Now the variable name is pand, where we have the same example I have shown you here. We have imported it in the pand. Okay, the variable name is pand. Okay, the variable name is pand. So here we have imported in the pandas library in the pand, and we are making the use here also. If we write here A, here you will also write A. I hope it is clear to you. Next, the name of the series is series 1. Next, it is series 1. And when we have printed, you can see 10. The first element is 10. You can see here, we have given the first element 10. Then after 10, its positional value is 0. Its index is 0. And finally, it is giving that integer type 64. It shows that it is of integer data type. I hope it is clear to you. I don't think that you will have any problem. If you have, let me know. Moving to the next.
moving to the next. Here again we have created a series from the list. Here we have defined the list. You can see that here we have defined a list. Okay, first here we have defined a list. The name of list is L1. The name of list is L1, and we are passing this list here. We are passing this list here, and we have created a list. We have created a list whose name list with a name series. The name of the list is series. Okay, and we are printing the same series here. I hope it is clear to you. किसी को कोई दिक्कत? I hope it is clear to you. Next, create a series from ND array. ND array. Let's learn how to create. तो देखो बाबू ND array. ND array को ND array में अगर array में बनाना है तो सबसे पहले हमको Python numpy को import करना पड़ेगा. सबसे पहले हमें numpy को import करना पड़ेगा. You can see here we have imported numpy. Okay. Here we have imported numpy and here we have imported pandas. Now in order to create the numpy, we have imported numpy as np. You can see here we have imported numpy as np. Okay, we have imported here np. Now we are going to create an array using this. It is np.array. Okay, see here we are using np.array. We are making the use of np which we have derived, and we are creating an array. Okay, we are creating an array, and the name of the array is data. Okay, the name of the array is data. You can see here we have taken, this is the name of the array which we have created, and here we have used the same data. Okay, and finally the name of the series is S. सीरीज का नाम है यहाँ पर S. जो हम सीरीज बनाए वो कौन सा सीरीज बनाए? सीरीज का नाम है S. ये सीरीज हम कैसे बनाए? ये सीरीज हम बनाए एरे से. इसके पहले हम सीरीज कैसे बनाए थे? लिस्ट से बनाए थे. ये सीरीज हम किससे बनाए? एरे को. सबसे पहले हम एरे बनाए. एरे बनाने का कोड हमारा क्या है? तो एरे बनाने का कोड हमारा देखो ये है. सबसे पहले हम एरे बनाए. एरे का नाम क्या है? एरे का नाम डेटा है. दिस इज द नेम ऑफ द एरे, डेटा. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द एरे, इट इज डेटा. अब हम उसको यूज करके उस डेटा को हम यहाँ पास कर दिए सीरीज में. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट. Time is also going to be up. Only 5 minutes is left. देखो यहाँ पर उसी को एग्जीक्यूट करवाए हुए हैं. तो अब यहाँ पर देखो इंडेक्स डाले हैं. ठीक है. अब इसमें क्या है? अभी तक हम जो बनाते, कल हम इसका वीडियो भी दिए थे. ठीक है. कल वाला वीडियो जो हम YouTube पर हम डाले थे उसको थोड़ा सुन लोगे. देखो कि इसमें क्या है कि हम उसमें अभी हम मान लो यहाँ पर देखो भी पूछते भी हैं, बता भी दोगे तुमको. अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो. ओके, थोड़ा बताना. ओके, अभी मान लो कि हम यहाँ पर ये वाला चीज नहीं लिखे हुए हैं. ये कॉमा से उठा देते हैं यहाँ तक. ये हम नहीं लिखे हुए. तो आउटपुट में क्या अंतर पड़ेगा बताओ? कोई बताओ. निकिता बताओ. अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ. निकिता अनम्यूट योरसेल्फ. अगर हम इंडेक्स नहीं लिखें, सूरज कोशिश करो बताने का. सूरज राज चौधरी, अगर हम इंडेक्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर ये जो देखो इंडेक्स यहाँ पर जो शो कर रहा है, यहाँ पर जो इंडेक्स शो कर रहा है वो इंडेक्स ऐसे नहीं शो करेगा जैसे शो कर रहा है. अगर मान लो उसको हम यहाँ डिलीट कर देंगे तो ये इंडेक्स
100, 101, 102, 103 की जगह पर अगर हम उसको हटा देंगे यहाँ पर से, तो ये मान लो यहाँ पर हमने उसको डिलीट कर दिए, तो ये शो करेगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 100, 101, 102, 103, it will display 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लो इंडेक्स को स्पेसिफाई करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि 0, 1, 2, 3 दिखाई दे, हम चाहते हैं कि हम जो लिखें वही दिखाई दे। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा, देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले एक कॉमा दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखो डाटा पार्ट है, डेटा पार्ट इज बिटवीन द टू बिग ब्रैकेट, डेटा पार्ट इज बिटवीन द टू बिग ब्रैकेट, एंड आफ्टर टू बिग ब्रैकेट इट इज कॉमा, और कॉमा के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं इंडेक्स, और पूरे इंडेक्स को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, सो हियर वी हैव स्पेसिफाइड द इंडेक्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। किसी को कोई दिक्कत? If you have any problem, you can ask me. ठीक है, फिर यहाँ पर देखो इंडेक्स को भी हम बैरी ले लिए। चलो यहाँ तक पहले बताओ, किसी को कोई दिक्कत?